चलिए आप अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर अब सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर विवादों में घिर गए। जी हां, इस बार मामला उनके उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने करेरा एसडीओपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि करेरा किसी की जागीर नहीं, रोक सको तो रोक लो। और इससे पहले उनके बेटे पर आम लोगों को कार से कुचलने के आरोप लगे थे, जिसके बाद विधायक पर पुलिस अधिकारी को धमकी देने का आरोप भी सामने आया। और इस पूरे मामले ने सियासी तूफान अब खड़ा कर दिया है और प्रशासन को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी नाराज है और विधायक को तलब किया जा सकता है। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर विधायक के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार कोई सख्त कार्रवाई करेगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। ये तो देखिए, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जहां जिस तरह से ये मामला सामने आया और इस पर सियासत भी जमकर गर्मा गई है। एक बार फिर जिस तरह से प्रीतम लोधी इस विवादित बयान के बाद, इस अमर्यादित भाषा के बाद जो है चौतरफा घिर चुके हैं। और इसी पर लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता ने प्रीतम लोधी का पक्ष भी जाना। देखिए, को विधायक पुत्र के एक्सीडेंट की घटना के बाद लगातार विधायक के जो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लगातार वो जिस तरह से बात करती हुई नजर आ रहे हैं, उसको लेकर स्वयं विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीतम जी, उनसे जानना चाहेंगे, आपके दो वीडियो सामने आए हैं। उसमें एक वीडियो में आप साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है, और कहीं ना कहीं दिल्ली से जो फोन आ रहे हैं उसको स्पष्टीकरण को लेकर आप लगातार उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर आप अपने वीडियो को लेकर? देखिए, मैं जो दिल्ली से टेलीफोन आ रहे हैं पुलिस विभाग पर, उसका स्पष्टीकरण मुझे चाहिए और लूंगा उसका। और यहाँ जब इसकी बात है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो गलत किया है, उसको अगर मानवता में लो और इंसानियत में लो तो तुरंत घायलों को लेके ना हॉस्पिटल जाना था और सॉरी बोलना था। और जो गलत किया उसके लिए मैंने कायमी कराई और तुरंत उसको गाड़ी को ही भेजा और उसको भी मैंने थाने भिजवाया। गलत तो गलत होता है, कोई भी हो। और मतलब प्रशासन से यही कहूंगा, पुलिस प्रशासन से, कि अगर दिनेश ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो फरियादी लोग हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम उसकी मदद भी करेंगे, उनकी जो भी इलाज में खर्च होगा वो भी करेंगे, और भी सम्मान के साथ उनका जो भी होगा मन हम भरेंगे, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। सर, विपक्ष का ये आरोप है कि एक संवैधानिक पद पर, जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर इस तरह की असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है सर? देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं टैट फॉर टैट, जैसे को ऐसा। ये सीट ऐसी रही है कि यहाँ पर जो 30 साल से जो विधायक था, आपने कारनामे सुने होंगे, कितने मर्डर किए उसमें, न्यायालय में डबल मर्डर। जिस न्यायालय को हम पूछते हैं, मंदिर मानते हैं, उसके भतीजे ने LNT चुराई, इसमें 3 मर्डर हो गए। मेरी गाड़ियों का गांव में काफिला गया, पूरी गाड़ियां तोड़ी गई। तो इस क्षेत्र को मान के चलो कोई चीज छुपी रही है। इनमें कितनी अभद्र भाषाएं, कितने मर्डर, कितनी डकैतियां, कितनी चोरियां, जो भी चीज मान के चलो कलार खिरा गांव से शुरू होती थी, जन्मदाता ये ही है। चाहे वो शराब के हों, चाहे वो अफीम के हों, चाहे वो चरस के हों, चाहे वो गांजे के हों, चाहे वो जुए के हों, और चाहे वो आपराधिक मामले में मर्डर के हों, सारा जन्मदाता इसका गांव है। और सारे पूरे पिछोर को मालूम है ये चीज को। मैं तो केवल इतना जानता हूं, आपने कहा ना जैसी को भाषा तैसी। हम न तो हम किसी पे अत्याचार करते हैं, ना ही हमें सहन करने की आदत है, ना ही हमें देखने की आदत है। अगर हमने कानून का बिल्कुल साथ दिया है, और अगर ये अपराध भाषा नहीं बोलते तो हम ऐसी बात क्यों करते? हम तो कानून के साथी हैं, शुरू से कानून के रहे हैं। क्योंकि पिछोर ग्वालियर में कांग्रेस ने बहुत मुकदमे लगाए हैं, झेले भी हैं, आज तक किसी में भी सजा नहीं हुई हमको, क्योंकि न्यायालय ने हमको बरी किया। हम न्यायालय को बहुत ज्यादा, हम तो पवित्र मंदिर की तरह मानते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। विधायक जी, आप कानून की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो बयान है वो कानून को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन चुनौती तो जो एसडीओपी ने कहा है वो भी दे रहे हैं,
उस पर भी आप मेरे पे मार कर दो, मैंने कह रहा नहीं करो, आप आपराधिक मुकदमा मेरे पे कर सकते हो और मैंने गलत कहा है तो, लेकिन फिर उसमें भी करना पड़ेगी आपको, एसडीओपी में भी करना पड़ेगी, क्योंकि उसने भी गलत चुनौती दी है। यहाँ नहीं रहोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे, टिकोगे नहीं, ये भी तो गलत चुनौती है। आप एक अधिकारी हो, पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बात सब भाषा बोल रहे हो, ये चुनौती नहीं है ये। चलिए, आपने स्पष्टीकरण देने की बात कही है, दिल्ली से जो फोन आ रहे हैं, तो आपने इसके बाद ये कहा है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो एसडीओपी के बंगले को आप 10,000 कार्यकर्ता ले जाकर गोबर से पोतेंगे। बिल्कुल पोतूंगा नहीं, गोबर से इसका घर भर दूंगा, इसका मैं इसका मन भर देंगे, इसकी तैयारी चल रही है उसकी। कार्यकर्ता नहीं मानेगा अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया इनमें, तो कार्यकर्ता इसका घर गोबर से भरेंगे और इस गोबर को इसकी पुश्ते भी नहीं साफ कर पाएंगे, इतना कर देंगे। चलिए, ये थे पिछोर विधायक, जिनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसको लेकर अभी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस टेट फॉर टैट जैसे को तैसा, और आगे भी अपने बयानों पर अड़िग हैं। तो देखिए, यहां पर आपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी, यहां पर विधायक प्रीतम लोधी, जिनका एक विवादित बयान इस समय सुर्खियों में है, और हमारे सहयोगी यहां पर कुलभूषण इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी उनसे लेते हैं, उन्होंने बातचीत भी की है। कुलभूषण, आपके पास आना चाहूंगा, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कुलभूषण, अभी हमने यहां पर सुना जिस तरह से विधायक का बयान, एक अमर्यादित भाषा, क्या किसी जनप्रतिनिधि को यह भाषा शोभा देती है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है, कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, और उसके बाद भी अगर इस तरह का बयान सामने आना एक जनप्रतिनिधि का, यह अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या पार्टी कोई एक्शन ले सकती है? विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, इसके पहले भी जो बीजेपी के विधायक है प्रीतम लोधी, वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और इसके पहले भी बीजेपी पार्टी ने उनको फटकार लगा चुकी है, उनको बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तलब किया जा चुका है, लेकिन बार बार वही वो गलती दोहराते हैं, उनके पुत्र वही गलती दोहराते हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रीतम लोधी को इसका जो नुकसान है वो सीधे तौर पे 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी बार बार जब प्रीतम लोधी को समझाती हुई नजर आ रही है कि आम जनता के बीच, अधिकारियों के सामने जो आपका व्यवहार है वो व्यवहार अच्छे से उनके बीच पहुंचिए, उनका मान सम्मान करिए, उनसे अच्छे से बातचीत करिए। लेकिन सबसे पहले उनके बेटे का एक वीडियो आता है, और इस वीडियो में साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि वो अपनी जो कार है, थार है, उससे आम पब्लिक को कुचलते हुए नजर आते हैं, और इस पे आम पब्लिक की कोई गलती नहीं है, गाड़ी की भी कोई गलती नहीं है, गाड़ी के भी ब्रेक फेल नहीं हुए हैं, इस पे गलती है तो प्रीतम लोधी की बेटे की। प्रीतम लोधी अपना एक वीडियो वायरल करते हैं और कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं। जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो एसडीओपी को खुद प्रीतम लोधी धमकी देते हुए नजर आते हैं कि करेरा तुम्हारे डैडी का नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि जो प्रीतम लोधी की कार्यशैली है वो ऐसे ही कार्यशैली है, और वो अक्सर पार्टी को, अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी संगठन उन पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठनात्मक जो तमाम वरिष्ठ नेता है, वो प्रीतम लोधी से नाराज है, उनकी कार्यशैली से नाराज है, उनकी कार्यशैली की वजह से पार्टी को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और अब इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई प्रीतम लोधी के खिलाफ बीजेपी संगठन कर सकता है। हालांकि उन्हें इसका परिणाम 2028 में भी भुगतना पड़ सकता है, 2028 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी कट सकता है, क्योंकि इस तरह की हरकतें बार बार करना, आम जनता को परेशान करना, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होना, फिर उसके बाद अपनी सफाई पेश करना, तो इससे पार्टी की भी छवि धूमिल होती है, पार्टी के साथ साथ आम जनता के बीच खुद प्रीतम लोधी की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब संगठन उनको प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तलब करेगा तो क्या कुछ समझाइश देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके पहले भी जब प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था तो तत्काल पूरे प्रदेश में ब्राह्मण एकजुट हुए थे, प्रीतम लोधी के खिलाफ मोर्चा खोला था, और आनन फानन में प्रीतम लोधी को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तलब किया गया था। तलब के बाद फटकार भी लगाई गई थी वरिष्ठ नेताओं ने। जिस तरह की ये बयानबाजियां हैं, और लगातार एक नहीं दो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं
जिनके इस तरह के बयान सामने आते हैं, वो भी तब जब पार्टी की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जाता है जहां पर यह सिखाया जाता है कि किस तरह के बयान आपको देना है और कैसे बचना है। लेकिन उसके बावजूद भी इन बयानों का आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही किरकिरी करता है। तो ऐसे में सवाल यही अहम हो जाता है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक मैसेज नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब इस तरह के एक छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हरकत की जाती है या पार्टी की छवि धूमिल की जाती है तो तत्काल रूप से उन पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब वरिष्ठ नेताओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पीछे हटते हुए नजर आते हैं। क्योंकि प्रीतम लोधी विधायक है और विधायक पर सीधे संगठनात्मक कार्रवाई पर यही कह सकते हैं कि संगठन के तौर पर उनको फटकार लगाई जा सकती है, उनको समझाइश दी जा सकती है या फिर अगले चुनाव में उनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी एक बार फिर से उनको संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो बैठ के समझाएंगे कि इस तरह की जो आपकी कार्यशैली है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। उनको तो पर्सनल तौर पे नुकसान हो ही रहा है लेकिन पार्टी को भी काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पहले के भी कई अगर प्रीतम लोधी के हम वीडियो उठाएं या उनके बेटे के वीडियो उठाएं, खुद वो अपने बेटे की कॉलर पकड़ के उनको थाने में ले जाते हैं प्रीतम लोधी का। और यही वजह है कि एक बार फिर अपने बयान को लेकर वो सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब मुसीबत जो है वो प्रीतम लोधी की बढ़ सकती है। पार्टी क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।